ओशो ध्यान मंदिर। जरा सोचिए, एक गुलाब का फूल अपने चारों ओर एक विशेष सुगंध पैदा करता है, लेकिन फिर 5000 गुलाब की झाड़ियां और हजारों गुलाब के फूल एक जबरदस्त सुगंध पैदा करेंगे, गला की ऊर्जा से भरा एक क्षेत्र। अगर आप बिना कुछ किए भी उस खेत से गुजरे तो आपके कपड़े सुगंध पकड़ सकते हैं, आपके बाल सुगंध पकड़ सकते हैं। जब तुम मैदान से गुजरोगे तो तुम चकित होोगे कि तुम गुलाब की सुगंध से भरे हो, वह तुम्हारे चारों ओर है। ठीक यही स्थिति ध्यान के फूल की भी है। ये सूक्ष्म है, लेकिन अधिक शक्तिशाली है। 5000 लोग ध्यानमग्न होकर कार्य करते हुए एक निश्चित ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मैं इसे बुद्ध क्षेत्र, जागृति का क्षेत्र कहता हूँ। ओशो, बंधन से मुक्ति की ओर। ओशो ध्यान मंदिर, ओशो धाम। दिल्ली के बाहरी इलाके में लगभग 30 मील दक्षिण में, ओशो धाम आध्यात्मिक रूप से इच्छुक लोगों के लिए एक प्राचीन और शांतिपूर्ण स्थान है। ओशो के आशीर्वाद से स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती द्वारा स्थापित ओशो धाम हजारों साधकों के लिए गहन मौन में अपने आंतरिक खजाने की खोज करने का एक बुद्ध क्षेत्र रहा है। फुसफुसाते हुए बांस, चहचहाते पक्षी और इस स्थान के चारों ओर फैले हरे भरे वातावरण में कलकल करता पानी उस महरी शांति को और बढ़ा देता है जो यहाँ लगातार धड़क रही है। हंसी से मौन और मीन से उत्सव की ओर स्विच करना यहाँ आसान है। चारों ओर ओशो का आशीर्वाद बरस रहा है। कैसुरीना के पेड़ उत्सव के गीत गाते हैं और देवदार के पेड़ हजारों साधकों की ध्यान की गहराइयों की यात्रा के साक्षी होने की कहानियां सुनाते हैं। ओशो धाम साल में 365 दिन खुला रहता है और ध्यान तकनीकों का अभ्यास व्यक्तिगत और समूह प्रारूपों में किया जाता है, खुले और इंडोर दोनों क्षेत्रों में। मजबूत सुविधाएं ध्यान की अनुमति देती हैं जो बिना किसी रुकावट के रुकती है, न ओले और न तेज धूप। भारत और दुनिया भर से साधक ध्यान रिट्रीट में भाग लेने और पिछले 25 वर्षों में ध्यान के निरंतर अभ्यास से निर्मित स्पंदित ऊर्जा क्षेत्र से लाभ उठाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। ओशो धाम के कण कण में व्याप्त गहरी खामोशियाँ, संगीत और ध्यान होने पर गुरु के उपस्थित रहने के वादे की याद दिलाती हैं। ध्यान समूहों में दैनिक सत्र, 1 दिवसीय उत्सव, 3 दिवसीय शिविर और 3 सप्ताह तक का एकांतवास शामिल है। विभिन्न प्रकार के आधुनिक आवास प्रकृति के साथ सहजता से घुल-मिल जाते हैं और प्रत्येक जेब के अनुरूप सावधानीपूर्वक कीमत निर्धारित की जाती है। स्थानीय और घर में उगाई गई सामग्री का उपयोग करके पौष्टिक भोजन साइट पर तैयार किया जाता है, जो ध्यान करने वालों की आवश्यकताओं को सोच समझकर पूरा करता है। ओशो के बुद्ध फील्ड में आपका स्वागत है। कम्यून एक अत्यंत आध्यात्मिक घटना है। आप लोगों के साथ हैं और फिर भी अकेले हैं। कोई भी आपके अकेलेपन का उल्लंघन नहीं करता। हर कोई आपके अकेलेपन का सम्मान करता है। आप कई लोगों के साथ हैं, लेकिन कोई भी कोई शर्त, कोई रिश्ता, कोई बंधन थोपने की कोशिश नहीं करता। कोई भी आपसे कल के लिए कोई वादा नहीं लेता, क्योंकि कल आप अलग होंगे, दूसरा अलग होगा। कल के बारे में कौन जानता है? कल जब आएगा तब देखेंगे। कम्युन का कोई कल नहीं है, वह यहीं और अभी रहता। ओशो, ध्यान। मैं निश्चित रूप से पहला प्रबुद्ध व्यक्ति है जो ध्यान में सहायता के रूप में चिकित्सीय समूहों का उपयोग कर रहा हूँ। इसका सीधा सा कारण यह है कि अतीत में मनुष्य इतना सरल था कि उसे पहले उपचारों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह एक तरह से स्वस्थ, एक तरह से अधिक समझदार, प्रामाणिक, सच्चे, ईमानदार थे। आधुनिक मनुष्य चालाक है, बहुत चालाक है और बहुत दमित है, इतना अधिक कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने अपने अस्तित्व में क्या दमित किया है। और आधुनिक मनुष्य बहुत चालाक है, वह सरल नहीं है। वह इतना चतुर है कि स्वयं को भी धोखा दे सकता है। लगातार दूसरों को धोखा देकर वह धोखा देने में कुशल हो गया है। कौशल इतना जड़ हो गया है कि अब उसे चालाक होने के लिए किसी सचेत, जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वह बिना किसी प्रयास के केवल वालाक हो सकता है। ये बदली हुई स्थिति नए तरीकों, नए दृष्टिकोण, नई खिड़कियों की मांग करती है, इतनी नई कि आपका दिमाग असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करें। यदि आपका दिमाग जानता है कि क्या करना है, तो उपकरण कोई मदद नहीं कर सकता। मन, जब कोई रास्ता ढूंढने में असमर्थ होता है, तो नुकसान में होता है। यही वह महान, अनमोल क्षण होता है जब कुछ परिघटित हो सकता है। ओशो।